हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो उसके लिए हमारे पास 3 पाइल है चूज़ करने के लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। सो प्लीज़ टेक योर टाइम, कॉन्सेंट्रेट एंड थिंक कौन सी पाइल है जो आपको सबसे ज़्यादा कॉल आउट कर रही है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एंड या सी यू। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। सो पाइल नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सॉरी, वी हैव द 8 of cup, the high priestess and the hermit as your strength. Okay. पाइल नंबर 1, यू गाइज आर रियली इंट्यूटिव। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। आपको अपनी इंट्यूशन पे बहुत भरोसा करने की ज़रूरत है और शायद आप इस बात से अवेयर भी होंगे कि जब भी आपको कुछ लगता है अंदर से, वो ज़्यादातर वही सही होता है। और एक और चीज़, जितना आप अपने आप पे फोकस करेंगे, जितना आप सॉलिट्यूड में जाएंगे, उतने आप इनलाइटेंड होंगे। जितना आप खुद के साथ समय बिताएंगे, खुद को जानेंगे, खुद के मन की बात, आपके खुद के पर्सपेक्टिव्स, उन सबको जितना समझेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे लाइफ में। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और अपने आप पे विश्वास करने की ज़रूरत है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपको इंट्यूटिवली लग रहा है, वो सही है। और जितना आप खुद को जानेंगे, जितना आप खुद को समझेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए मंत्र बोलना भी बहुत अच्छा हो सकता है। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हैं, जो जिनसे भी आपको कनेक्शन फील होता है, आप उनके मंत्र पढ़िए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एक और चीज़ है आप में, सेल्फलेसनेस की, जिसमें आप खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं और आप दूसरों की मदद करने में हिचकिचाते नहीं हैं। आप उनके बारे में सोचते हैं। आपके लिए चीज़ें, मटेरियल चीज़ों को गिव अप करना भी काफ़ी इजी रहता है। अगर आपको लगता है कि हाँ, अभी ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप उसको लेके पकड़ के नहीं बैठते हैं, आप आगे बढ़ते हैं और बेहतर चीज़ की तरफ आगे जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है एंड मुझे बहुत अच्छी लगी आपके बारे में कि आप होल्ड ऑन नहीं कर रहे हैं चीज़ों से, जो आपको लग रहा है आपको सर्व नहीं कर रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं उनसे। पाइल नंबर 1, जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप मंत्र जाप करेंगे, जितना आप खुद से अलाइन होंगे, उतना आप ग्रो करेंगे। और मैं अब आपकी वीकनेसेस पे बढ़ती हूँ ताकि हम और अच्छे से आपकी स्ट्रेंथ्स को डिस्कस कर सके। अगर हमें आपकी वीकनेसेस भी मिल जाए तो आपकी वीकनेस में आए हैं द चैरियट और 2 of Wands। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वीकनेस ये है कि आप बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। आप शायद पूरी चीज़ को एनालाइज नहीं करते हैं और बहुत इम्पल्सिवली चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, चीज़ों के ऊपर एक्शन लेते हैं, जिस वजह से आपको कई बार लॉस भी फेस करना पड़ता है। और कई बार आपको लगता है कि इस चीज़ की किसी को शायद मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है, तो बिना कुछ सोचे विचारे आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं और फिर उस चीज़ को छोड़ने के बाद आप उस चीज़ के बारे में ही सोचते रहते हैं और फिर उस चीज़ को। और मैं एक और चीज़ देख सकती हूँ कि आप शायद एक्शन लेने में कभी, मेरे को लगता है आपके 2 पहलू हैं। एक बार तो आप बहुत इम्पल्सिवली एक्शन लेते हैं और कई बार आप एक्शन लेते ही नहीं हैं, आप बस सोचते ही रहते हैं उस एक्शन को लेने के बारे में।
और एक और भी चीज़ होती है, कई बार शायद आपको पता होता है कि एक्शन जो मैं ले रहा हूँ वो सही नहीं है या उसका एंड रिज़ल्ट सही नहीं होगा, पर जब भी आप वो एक्शन लेते हैं एंड इट्स लाइक आप खुद को वो एक्शन लेते हुए देख रहे हैं जो शायद आपको आगे जाके हर्ट करेगा, क्योंकि आपको लगता है कि उससे दूसरे के लिए अच्छा रहेगा. लेट्स सी हाउ कैन यू वर्क on this your weakness and how you can improve that. Too many cards. Okay, we got 2 cards. Let's see. We got the King of Pentacles and the 7 of Wands. आप कभी कभार दूसरे के कंफर्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं अपने कंफर्ट को छोड़ के. तो आपको अपने कंफर्ट के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है और मुझे क्या एक्शन लेनी चाहिए खुद को खुश रखने के. ऐसा कोई एक्शन लेना चाहिए जिससे आपको बाद में तकलीफ़ हो. और जो भी आपके थॉट्स होते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं ये करने का, आपको उनको अरेंज करने की ज़रूरत है. लाइक आप उनको अरेंज करिए और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए. अब देखिए हर जो भी आपका थॉट है वो आपको कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, कहाँ पर लेकर जा रहा है, rather than कंक्लूजन पे डायरेक्टली पहुंचने के. आई कैन ऑल्सो से द मेन थिंग आपको करने की ज़रूरत है वो अपने आप पे भरोसा करने की, जो आपको इंट्यूटिवली लगता है, पर अपनी खुशी को किसी और की खुशी से ऊपर नहीं रखना है. यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, फिर आप दूसरों की तरफ आगे बढ़ के जाइए. आप शायद दिखने में बहुत ज़्यादा शांत और लाइक मोस्टली लोग सब आपको ये बोलते होंगे कि आप काफ़ी शांत और काम है, बट आपके अंदर एक स्पार्क है, एक आग है कुछ करने की, कुछ बड़ा बनने की, कुछ क्रिएट करने की, कुछ नया ढूंढने की. तो आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट. आपको क्या चाहिए, कोई चीज़ क्या है जिसमें आप एक्सेल करते हैं, जो आपको अच्छी लगती है, कि आपके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप किसी चीज़ को लेके, और अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं. गेट सम एडवाइस कार्ड्स as well, so see like get a little bit more info. Let's see. This one just pop. Hello. This one. This is one card. Okay, so these three cards is pop. Let's see what do we have. In flow with money. Okay. Raw intentions. Befriend the word polarized. Okay. I just want to say कि जो हमारा पहला कार्ड आया है इन फ्लो विद मनी, विच कैन ऑल्सो रिलेटेड विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके लाइक हाउ टू लाइक इम्प्रूव योर वीकनेस में आया था. तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वेन एवर आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं उतना ज़्यादा आप एक्शन लेने और आपका माइंड उतना ज़्यादा क्लियर रहता है. तो लाइक जितने आप फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे उतने आप सही तरह से एक्शन ले पाएंगे. उस आई थिंक जब आपके पास पैसे होते हैं, जब आप मैच्योर फील करते हैं, आपके पास ऐसा लगता है आपके पास स्ट्रेंथ है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्टेड फील होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कंफर्टेबल फील होता है, आप खुश रहते हैं. सो या money is something that is important. And if we add the number like 4 and 3, 43, we'll get 7. 7 is the number that is ruled by Ketu. तो इसका मतलब ये है कि आपको पर मनी आपको एक छोटे टाइम के लिए ग्रैटिफिकेशन या खुशी या स्पार्क दे सकता है, बट अगर आपको ये ही स्टेबिलिटी जो आपको मनी के थ्रू फील होती है वो आपको हर समय फील करनी है, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, उसके लिए आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है. उसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, एक केंद्र
दृष्टि बनाने की ज़रूरत है। लाइक आपको बेसिकली मेडिटेट करना है और लाइक आपका पैशन क्या है, क्या चीज़ है जिसके बारे में आप पैशनेटेड हैं, उसके बारे में सोचना है। रॉ इंटेंशन। नंबर 4, आपको स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है। आपको आपकी इंटेंशंस क्लियर रखनी है कि मेरी ये इंटेंशन है, मैं इतना ग्रो करना चाहता हूँ और मेरी इतनी उम्मीद है। आपको आपका गोल क्लियर रखने की ज़रूरत है। आप उसको कैसे अचीव करेंगे वो क्लियर करने की ज़रूरत है। हमें लाइक फ्लो पे नहीं छोड़नी है हर चीज़। आपको कुछ चीज़ें प्लान करने की ज़रूरत है, स्पेशली जब आपको पता है कि कुछ जगह हैं जहाँ पे मैं लाइक डिसीजन लेने में लाइक फॉल बैक पड़ सकता हूँ। तो उस जगह आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी इंटेंशन क्लियर रखें कि आपको क्या चाहिए और आप कैसे अचीव करेंगे। और जो हमारा पोलराइजेशन वाला कार्ड है उसके लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपके हमेशा 2 व्यूज़ रहते हैं, जो मैंने पहले ही बोले थे। लाइक आप या तो आप इम्पल्सिवली एक्शन लेंगे, आप एक्शन लेंगे ही नहीं। तो वो जो चीज़ है उसको आप उस तरह यूज़ करिए कि जहाँ पे वो आपको लाइक नुकसान ना दे। मतलब अगर आप किसी एक्शन में टाइम लेना चाहते हैं तो आप टाइम लीजिए, आप सोचिए, पर जब समय आए तो आपको उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। लाइक आप हर चीज़ लाइक छोड़ नहीं सकते समय के भरोसे पे, या उसको रोक के नहीं रख सकते कि मैं इसके बारे में सोचूंगा और करूँगा। लाइक एक 37 वो होता है, 37 प्रिंसिपल होता है। इसका मतलब होता है अगर आपको कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, कोई भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो आपको उस कैटेगरी में सिर्फ 37 ऑप्शन देखने चाहिए, और उन 37 ऑप्शन में से जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना चाहिए और बाकी के ऑप्शंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो 37 आप ऑप्शन देखेंगे ना, वो आपको पूरी पिक्चर का एक लाइक बेस्ट ग्लिम्स दे देगा, ताकि आप जल्दी लाइक एक्शन भी ले पाएँ, आप रुक के भी ना रखें, और लाइक आपको ओवरऑल लाइक सही रिज़ल्ट भी मिले। तो जो भी आपके पास लाइक सॉल्यूशंस होते हैं या प्रॉब्लम होती हैं उनको सोचिए। लाइक जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आप सॉल्यूशन सोच लीजिए, आप 4-5, और उन 5 में से देखिए आपको बेस्ट क्या लग रहा है और बस उससे ही आगे बढ़िए। आप ये मत सोचिए कि मैं और सोचूं और सोचूं, और सोचने जैसा जो उन 5 में आपको सबसे सही लग रहा है उस पर आप एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। फाइल नंबर 1, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। आप बहुत केपेबल हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, अपना फोकस ढूंढने की ज़रूरत है, और क्या चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उस पर ध्यान डालने की ज़रूरत है। बाकी आप सब कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू, ट्राई इट, इट्स गोना हेल्प यू आउट। So yeah, that is it. Thank you so much for watching. I hope it was helpful. I hope you got some insight, आपको कुछ मदद हुई हो। And yeah, thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Thank you so much. Bye. Hello pile number 2, आप सभी का स्वागत है अगर आपने pile number 2 को चूज़ किया है। And yeah, let's get started with your reading. We have the Tower, we have the Fool, and we have Queen of Wands. Okay. फाइल नंबर 2, आई कैन फील कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चेंज होती है और आप उन चेंजेस से बहुत अच्छे से लाइक खुद को बाहर ले आते हैं और आप रेडी रहते हैं न्यू चीज़ें ट्राई करने के लिए, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा एक फ़न और एनर्जेटिक पर्सन भी हैं, लाइक एकदम एनर्जी आप में, जैसे मैंने आपकी फाइल स्टार्ट किया है, जस्ट फील एनर्जाइज्ड। सो या, एंड जो भी आपके पैशन होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएंगे, और लाइक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने पैशन फॉलो करें। लाइक मैं वो इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई नेवर नोटिस दिस, बट लाइक इफ़ यू पुट दिस कार्ड लाइक दिस, तो ऐसा लग रहा है लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ लाइक होल्डिंग दिस, एंड लाइक द सेम वॉन्ड इज़ कमिंग आउट। ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड ने लाइक पकड़ रखा है कि आपके जो पैशन है उनने आपको लाइक बचा रखा है, लाइक न्यू जर्नी के लिए, ट्राई करने के लिए। आप अपने पैशन को लेके बहुत ज़्यादा
आई वुड से कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, उन पे भरोसा करिए, उनके लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा जॉय लेके आएंगे लाइफ में। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी हमेशा चेंज होती रहती है, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और एक्सप्लोर करते रहते हैं, और रिजिडिटी नहीं है आप में। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल होगी वो काफ़ी लाइक अलग होगी, या मतलब फ़ंकी होगी, या आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे। समथिंग अबाउट योर ड्रेसिंग स्टाइल, या आप कुछ ना कुछ कोई एक्सेसरी या कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे आपके ड्रेसिंग स्टाइल में जो थोड़ा अलग होता होगा बाकी लोगों से। आई वुड से आपको आपके पैशन फॉलो करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, कि जो आपके पैशन है वो आपको एनर्जी देते हैं, वो आपको मदद करते हैं, और लाइक वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। पॉइंट नंबर 2, आई कैन ऑल्सो से वन थिंग दैट आप जितना चेंजेस से गुजरते हैं, आप जितना चेंज होते हैं वो लाइक चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक द मोर यू चेंज, द मोर गुड थिंग्स हैपन टू यू। लेट्स गेट अदर कार्ड्स एज वेल। ये 3 कार्ड मैंने आपकी स्ट्रेंथ्स के लिए लिए थे, और बाकी के 2 मैंने आपकी वीकनेस के लिए लिया। एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड वी हैव द लवर, ओके। Okay, pile number 2. Like that's weird. Okay. Pile number 2, I feel like आपको कनेक्शन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या वो कनेक्शन सही से चल नहीं पाता है, या फिर अगर आपने कनेक्शन फॉर्म्स भी करे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके गोल से दूर ले जाता है। दैट्स वॉट आई एम फीलिंग। लाइक आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है बिल्कुल भी। आपको लगता है कि लाइक हर काम बिगड़ ही जाता है, लाइक वो कभी भी सही तरीके से नहीं हो रहा है, बल्कि गलत ही जगह जा रहा है वो। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हो सकता है आप रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, या जो भी आप पार्टनरशिप या किसी भी चीज़ में जब आप जो भी किसी और इंसान को इन्वॉल्व कर रहे हैं, दूसरे पर्सन को, तो आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली उस चीज़ में घुस जाते हैं बिना उसके प्रोज या कॉन समझे हुए। लाइक आप आई लाइक दिस पर्सन इज नाइस, बाकी सारी चीज़ें आप सोचते भी नहीं उनके बारे में, विच इज़ गुड। बट हमें कभी कभार खुद के बारे में ही सोचना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने का, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। पर कोई चीज़ जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डीपली इफ़ेक्ट करेगी, और आपके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है कि उस चीज़ ने आपको इफ़ेक्ट किया हो, सो द बेस्ट सोल्यूशन है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचें और और एक्चुअली सोचिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाएगा या नेगेटिव। क्योंकि हर टाइम जब भी आप किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व होते हैं, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन ज़रूर आता है। इसलिए आपकी लाइफ चेंज होती रहती है, एंड दो आप उससे बहुत जैसे कोप अप करने के केपेबल हैं, आई वुड स्टिल से कि आप सोचिए कि आप क्यों करना चाहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। थिंक अबाउट इट। वी विल गेट सम मोर कार्ड्स जस्ट टू सी हाउ वी कैन हेल्प स्ट्रेंथन योर वीकनेस। आपकी वीकनेस हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, एंड आपके पास्ट से आपको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि पास्ट में ऐसी ही चीज़ मैं वापस कर चुका था, उसका क्या हुआ था। आई कैन ऑल्सो फील आप लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, आप बहुत ज़्यादा समझदार है, बट मैंने कम टू stuff like love and relationship, you're just dumbfolded by it. आपको पता नहीं आपको क्या करना है, कैसे करना है, you're just confused.
एंड आई कैन ऑल्सो फील, पता नहीं आप ये यहाँ तक वीडियो देख भी रहे हैं या नहीं, बट आई कैन फील लाइक यू आर रियली ट्रिगर्ड बाय वॉट एवर आई एम सेइंग. यू आर जस्ट लाइक स्टॉप इट, इट्स नॉट लाइक दैट. लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बुरे नहीं थे, कोई मेरी लाइफ डिस्ट्रक्ट नहीं हुई. एंड आई कैन लाइक कोप अप विद दैट. एंड आई जस्ट फील लाइक यू माइट नॉट बी, इट्स अ जनरल रीडिंग. सो बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बट या if someone who is listening to it और उसको ऐसा फील हुआ जो मैंने बोला, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़. आई वॉन्टेड टू नो लाइक वॉज इट ट्रू और नॉट. इस पर कि आपको है ना उस चीज़ को सिर्फ अपनी लाइक आँखों से नहीं, बट अपनी इंट्यूशन से, आपकी गट से भी देखना पड़ेगा कि आपको क्या फीलिंग आ रही है और आप क्या करने का सोच रहे हैं उसके लिए. हाउ आर यू प्लानिंग टू फेस if any problems come ahead, and क्या क्या तरीके हैं. आपको सच्ची में सोचने की ज़रूरत है, चीज़ें जानने की ज़रूरत है, एंड फिर किसी पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है. थिंक अबाउट इट बिफोर यू टेक एनी एक्शन. इम्पल्सिवली नहीं होना है हमें अपने दिमाग में नहीं सोचना है कि ये इंसान ऐसा ही होगा, ये चेंज हो जाएगा, या अभी ऐसा है बाद में चीज़ें बदल जाएगी. ये सब मन में कुछ नहीं सोचना है. वी हैव टू टॉक टू दैट पर्सन, बात करके देखना है कि क्या ये सच्ची में हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड यू नो हाउ टू टॉक इट. आपको पता है अभी कैसे कर सकते हैं. मुझे लगता भी नहीं मेरे को आपको सोल्यूशन देने की ज़रूरत है, आपको पता है इसका ऑलरेडी सोल्यूशन. सो या प्लीज़ वर्क ऑन इट, सी इट एंड थिंक अबाउट इट. Let's get some advice cards or we have shift the way to new potential, the sacred flow of yes, feed your artist. Okay, amazing. The numbers are like one after the other, like progression. I think इसको ऐसे आना चाहिए, तो then it will be yeah. Pile number 2 it might be random, but मुझे लगता है ग्रीन कलर आप पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा. ग्रीन कलर, एमरल्ड ग्रीन is like your color. It will look good on you. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पैशन हैं आपको उनको फॉलो करने की ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो सकते हैं, ये चीज़ मैं बोलना भूल गई थी, थैंक यू. आप आर्टिस्टिक हो सकते हैं, आपको आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, या और भी जो थोड़े कम अननोन आर्ट स्टाइल्स हैं वो हो सकता है. आपको उन पे वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आप अपना ट्रू पोटेंशियल ढूंढ सकें और जान सकें. क्योंकि अभी जो टाइम है वो आपके लिए ग्रो करने का है. जैसे कि इसको जब मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे टॉरस जो ज़ोडिएक साइन होता है उसकी भी याद आता है, जो हमें मटेरियल चीज़ और इन सब से भी जुड़ा हुआ होता है. सो आई कैन फील कि जब आप आर्टिस्टिकली कनेक्ट होंगे तो यू विल गेट मटेरियल अचीवमेंट एज वेल. एंड ये जो भी है वो एक तरह से डेस्टिन्ड भी है, क्योंकि ये पाइसीज़ की याद दिला रही है मुझे. लाइक पाइसीज़, एंड पाइसीज़ इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट लाइक क्रिएटिव साइंस. लाइक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं पाइसीज़. एंड आई कैन फील दैट यू हैव दैट फ्लो, दैट यू हैव दैट एसेंस एंड दैट कैपेबिलिटी, दैट पोटेंशियल कि आप अपने आर्टिस्टिक जो भी आपके टैलेंट है उनको यूज़ कर सकते हैं. एंड यू कैन एक्चुअली लाइक गेन मटीरियली आउट ऑफ देम. सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. आई कैन फील जैसे आप एक बार उस आर्टिस्ट फ्लो में आ गए, एक बार आपने चालू कर दिया आपका आर्ट और आप उस पर कंसिस्टेंट रहे और आप उस पर काम करते रहे, यू विल जस्ट फाउंड सम न्यू थिंग. लाइक आप कुछ ना कुछ नया रिवील हो जाएगा आपके पास, आप कुछ ना कुछ नया फाउंड कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 2, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, बिलीव इन योर
create a self, work on it, and take a leap of faith and believe in yourself, because there is a lot you can achieve. So yeah, that's it for the video. Thank you so much for watching, and I hope it was relevant and helpful in some way. Yeah, thank you so much for watching pile number 2, and I will hopefully see you some other time. And yeah, thank you so much for watching. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है. सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट and justice. Okay, wow. First of all, pile number 3, I can feel you are a really nice person. Like आप सच्ची में बहुत अच्छे इंसान हैं. Like आप जैसे इंसानों को अभी मिलना और ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. I can feel आप बहुत ज़्यादा like caring और giving type के हैं. You like to share. You share what you have earned and what you have. You have the ability to like forgive people. आपके में वो क्षमता है, वो ताकत है कि आप लोगों को माफ़ कर पाते हैं. बट मुझे ऐसा भी लग रहा है आप खुद को नहीं माफ़ कर पाते हैं, बट आप दूसरे लोगों को माफ़ कर पाते हैं. अगर आपको लगता है कि आपने मॉरली कुछ गलत किया है या जो सही नहीं था, तो आप जस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं अपने आप पे, और आप मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैंने कुछ गलत किया है. तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है. आई कैन फील आप बहुत ज़्यादा लाइक ट्रूथफुल इंसान हैं. आप लॉज फॉलो करते हैं और आप लॉ फॉलो करते हैं. आप बहुत सिंसियर हैं. आप लोगों की मदद करना चाहते हैं. आप लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं. आप लाइक वर्ल्ड को अपलिफ्ट करना चाहते हैं. आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो. अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं कि लाइक वर्ल्ड बिकेम better place. One thing I will also say, the more you help people, the more good things will happen to you. Like आप जितनी लोगों की मदद करेंगे उतना ही अच्छा आपके साथ होगा. क्योंकि like अभी like I just noticed like you can see how like 8 is forming. Like can you see it? Like 8 is forming. It's like flow. Like it's when you give someone something, it come back to you, stuff like that. So don't be afraid to like share. Don't worry about like I would say ki like God is with you. Like if you give someone something, it will come back to you. Like it is coming back to you, and it's like a cycle. Like whenever you help someone, something good happens to you and you help other people. So yeah, that's a really good thing. That's amazing and that's wonderful. Let's get some other cards as well. These 3 were your strengths. I took these cards out for your strength, and I've taken 2 cards for your weaknesses. We have the 5 of cups, okay, and the Queen of cups. Okay, I'd also like to say like how the 5 of cups is like matching her like justice, you know, like the thing she's holding, like जो ये पकड़ रही है इससे मेरे को ये रिजेंबल करते हुए दिख रहा है. ओके, आई कैन फील लाइक कि वही जो मैंने बोला कि आप खुद को आसानी से माफ़ नहीं कर पाते और कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो आप उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं. जो आपने इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं वो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और जो आपसे गलती हुई है आप सिर्फ उसको याद रखते हैं. वो चीज़ नहीं करनी हमें. इट इज़ नॉट गुड. जो जजमेंट है, जैसे आप खुद को रिलीज़ करते हैं, लाइक खुद दूसरों को फॉरगिव करते हैं, वैसे आपको खुद को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है. आपको बोलना पड़ेगा हाँ मैंने ट्राई किया, इट डिडंट वर्क आउट एंड इट्स ओके. आपने कोशिश करी, वो मैटर करता है. आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते, आप हर समय सही नहीं हो सकते, आप हर समय सही फ़ैसला नहीं ले सकते हैं.
आप गलत होंगे एंड इट्स ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको मानना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी है, वैसे आपसे गलतियाँ भी होगी। उस चीज़ को लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक, मुझे इतना लाइक आई एम गेटिंग सो लाइक एंग्री एट यू गाइज, बिकॉज मैं जानती हूँ आप लोग कितने अच्छे इंसान हैं और उसके बाद आप लोग अपने आप को ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे दोस्त को जो इतना अच्छा है उसको कोई लाइक परेशान कर रहा है, वैसी फीलिंग आ रही है। तो गाइज प्लीज़ स्टॉप बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ, ऐसा मत करिए प्लीज़। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती है, इट्स ओके। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उन हर गलतियों से सीखें। दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। गलतियाँ सब करेंगे, हम बस उन्हें सीखना है, उनसे सीखना है और वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है वापस। दैट शुड बी द एंड गोल। एंड ये नहीं होना चाहिए हमारा गोल कि हमें गलतियाँ नहीं करनी है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा गोल होना चाहिए कि हमें नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए, सीखना चाहिए, और हमारी अगर कोई गलती होती भी है तो इट्स ओके, हम उससे सीखेंगे। ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए। आई होप it was clear. I will just get one card to see like how can you like work on your weaknesses. I'm going to work on weaknesses. I'm going to work on weaknesses. Okay, two cards came out, please. King of Pentacles and Tempest. Okay. I can feel कि आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप जब तक क्रिएट करेंगे, लाइक देखिए गलतियां तो हम सबसे होंगी, पर हमें आपका मेन गोल होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या क्रिएट करूं जो लोगों को लाइक लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा और आपको सेटिस्फैक्शन भी देगा। आपको धीरे धीरे स्टेप लेने पड़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, बट यू विल अचीव इट। आपके मन में कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर होगी जिसके बारे में आपने बहुत टाइम से सोचा होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ। सो नाउ इज़ द टाइम टू थिंक कि आप वो चीज़ कैसे करेंगे और कैसे उसको सॉलिडिफाई करेंगे। बिकॉज आई नो यू वॉन्ट टू हेल्प पीपल, यू आर अ रियली नाइस पर्सन, बट वॉट इज़ दिस दैट यू नीड टू क्रिएट। आपको क्या नया कुछ लाने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि जब भी आपको डिस्ट्रेस फील हो, जब भी आपको बुरा फील हो सकता है आप अपनी मम्मी के पास जाइए, उनसे बात करिए, उनके पास रहिए, यू विल फील बेटर। और अगर आप अपनी मम्मी से दूर रहते हैं या आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, जो भी मदर फिगर हो आपकी लाइफ में आसपास, कोई भी, जस्ट गो टू देम, टॉक टू देम, यू विल फील बेटर। या समथिंग दैट यू कैन डू इज़ ट्राई टू क्रिएट समथिंग, ट्राई टू वर्क ऑन समथिंग टू फील मोर लाइक टू एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को ओवर वर्क करें कि मेरे से गलती हुई है, मैं लाइक खुद से काम करवाऊँगा, वो नहीं करना है। बट जैसे आपके अंदर वो इंटेंशन है, वो एक विल है दूसरों की मदद करने की, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ये करना है कि बिलीव करना है कि आप वो कर सकते हैं और उनकी तरह स्टेप लेना है, लाइक टू फील बेटर। लाइक या अगर आपसे कोई गलती हुई तो आप समझिए कि वो कैसे गलती हुई और मैं कैसे उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, लाइक दैट। बट आई विल ऑल्सो से कि आपको अपने आप को पुश नहीं करना है कोई गलती सुधारने के लिए, आपको अपने आप का नुकसान नहीं करना है। क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से है कि या इवन इफ़ यू मेक सम मिस्टेक, ट्राई टू accept it, see if you can solve it or improve it. If you can, it's great. If you can't, it's okay, it's fine. It is not your fault. Pile number 3, and I just want to say it's okay even if things अच्छे से नहीं हुई, सब काम बिगड़ गया तो भी कोई बात नहीं, हमने कोशिश करी, वो मैटर करता है। ठीक है, या सो या लेट्स get some advice cards to see how else can help you. Let's see. Okay. Integrate your knowing. Stop, drop, and ground. I don't know why I said it like a rap, but yeah. Okay. Yeah, actually, stop, drop, and ground.
जो भी आपसे गलतियाँ हो गई हैं उन पे रेमिनिस करना, उनके बारे में सोचते रहना बंद करिए और आगे बढ़िए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वेट कर रहे हैं ताकि उनकी आप मदद कर सकें। सेव क्रिएटर, यू आर अ क्रिएटर, यू आर हेयर टू क्रिएट समथिंग। तो चीज़ों से होल्ड ऑन मत करिए, बट सी हाउ यू कैन, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी थिंकिंग है, उसको कैसे आप मटीरियली फिज़िकली अर्थ पे ला सकते हैं, कैसे आप उसे फिज़िकल बना सकते हैं। कि आपके पास माइंड में तो बहुत सारी नॉलेज है, बट हाउ कैन यू लाइक मेक इट कॉन्क्रीट, फिज़िकल। एंड बैक ऑफ द डे क्या हमारे पास, और सोल शाइन्स obviously. Number 6, which is again about materialism, and the star you are. You are an amazing person. You have to believe कि मेरे पास वो potential है, मैं वो स्टार हूँ और मैं capable हूँ। और यहाँ पे क्या है, नंबर 9 आया। 9 इज़ ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन। एक्शन लेने का नंबर है 9। जो चीज़ आपको चाहिए, गो गेटर वाला नंबर है, गो गेटर का नंबर है 9। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप उसके लिए काम करिए, आगे बढ़िए और आपको वो चीज़ मिलेगी। और ये जो ईयर है वो भी 9 नहीं है, 2025 इज़ 9 नंबर रूल्ड ईयर। तो ये पूरा साल ही है अपने गोल्स अचीव करने का, एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का। और मैं एक और चीज़ बोलूँगी, पाइल नंबर 3, आई कैन फील यू आर वेरी इमोशनल। लाइक इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो आप में कैपेबिलिटी है आप उसका ढंग से यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। यू आर केपेबल ऑफ सो मैनी थिंग्स, बट आप उस इमोशनल में या कोई भी गलती या अपने मन में ही इतना रह जाते हैं कि आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आपके पास टैलेंट तो बहुत है और आपके पास बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो आप कॉन्कर कर सकते हैं, आप जो अचीव कर सकते हैं, बट एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन रहा है। सो आई वुड से पाइल नंबर 3, वर्क ऑन दिस। प्लीज़ ट्राई टू टेक एक्शन। जो भी आप थॉट्स हैं अपने मन में, उनको आप कैसे फिज़िकल फॉर्म में ला सकते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचिए। और ये सोचिए कि मैं कैसे खुद को ओवर हार्ड ना मानूँ और ओवर वर्क ना करूँ। खुद को ब्लेम करना बंद करिए और काम करना चालू करिए। Seriously, you have so much potential, but you're not taking any action. So please work on this. See what is working for you, how you are gonna take action. But you definitely have so much potential in you. So please take action. Because 2025 can be your year, because this is year 9. ये 9वां साल है और आपके पास पूरा मौका है कि आप इस साल का पूरा फ़ायदा उठा सकें। सो या पाइल नंबर 3, that is it for your reading. I hope you enjoyed it and I hope it resonated, and thank you so much for watching, and I will see you hopefully in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.